जेठ मास महात्म कथा अध्याय 8। जय श्री हरि, जय नारायण। प्रिय श्रद्धालु जनों, आपका स्वागत है हमारे पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जेठ मास महात्म की कथा अध्याय 8, जिसमें हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की पुरानी कथा, चतुर्मास व्रत का महत्व और इस विशेष दिन के आध्यात्मिक रहस्य। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को ही कहते हैं चतुर्मास। इस काल में विवाह, नया गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, यात्राएं और इससे अलावा कुछ भी शुभ काम वर्जित माने जाते हैं। यह तप, सेवा, ध्यान और भक्ति का समय होता है। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दे दिया। भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे में बलि का अहम नाप लिया। प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वयं वहीं योग निद्रा में चले गए। यह योग निद्रा प्रारंभ हुई देवशयनी एकादशी के दिन और तभी से यह व्रत महान माना जाता है। चलिए जानते हैं इसके व्रत की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले और सफेद वस्त्र पहने, वस्त्र का संकल्प लें, मैं आज हरि का एकादशी व्रत करूंगी। जानते हैं पूजन सामग्री: तुलसी दल, पंचामृत, पीले फूल, धूप दीप, फल मेवा, गंगा जल, शंख, घंटा आदि। पूजन विधि में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराएं, यदि मूर्ति हो तो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी पत्र अर्पण करें, बिना तुलसी के पूजन अधूरा है। कथा पढ़ें और आरती करें। रात्रि को श्री हरि की भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम आदि से जागरण करें। अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को दान दें और व्रत का पालन करें। देवशयनी एकादशी का फल। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत करता है वह 100 यज्ञों और तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य पाता है। यह व्रत पाप का नाश करता है, चित्त को स्थिर रखता है, आत्मा को प्रभु से जोड़ता है, आगामी चतुर्मास के लिए भक्त को तैयार करता है। चलिए जानते हैं चातुर्मास का रहस्य। चातुर्मास 4 महीने का तप और संयम का काल है। ये 4 मास होते हैं: आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन। इन महीनों में व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा और दान करना श्रेष्ठ माना गया है। साधु संत एक ही स्थान पर रुककर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। भगवान भी योग निद्रा से में रहते हैं। इस दौरान हम भी आंतरिक यात्रा करेंगे। एक बार भिलनी नामक स्त्री ने अनजाने में एकादशी का उपवास किया। उसने सारा दिन सिर्फ जल पिया और प्रभु का नाम जपती रही। उसका जीवन परिवर्तित हो गया। उसने चातुर्मास के 4 महीने ध्यान और सेवा में बिताए। अंततः वह विष्णु लोक को प्राप्त हुई। चातुर्मास हमें शांति, साधना, आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। देवशयनी एकादशी भगवान के विश्राम की नहीं, बल्कि भक्त के जागने का दिन है। यह समय है भीतर झांकने का, अपने मन, कर्म और वाणी को निर्मल बनाने का। जय नारायण, जय श्री हरि। आपने सुनी देवशयनी एकादशी व्रत कथा और जाना चातुर्मास व्रत का रहस्य और लाभ। अगर यह कथा आपको उपयोगी लगी और भक्तिपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।